नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर इसके पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी की बात करने वाले दोस्तों 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पार जैसे कि हमारा पहला 5वां क्वेश्चन होने वाला है, जैसे 12.5 यहाँ पे क्या हो रहा है 625 हो रहा है, सेम इसी प्रकार से मतलब 6.25 हो रहा है, सेम इसी प्रकार से 7 के बाद यहाँ पे कौन सा दशमलव में ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के। तो आइए देखते हैं दोस्तों नंबर एनालॉजी का पहला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बस आपको यहाँ पे इतना बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के 1 से 2 प्रश्न तो पक्का पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स और 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक जानेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन का आप देखते ही आंसर दे दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 5 से क्या हो रहा है 130 हो रहा है। तो आप जानते हो अगर हम क्या करें 5 से 130 कैसे बनाओगे। तो आप क्या करोगे 5 से 130 काफी बड़ी संख्या है, तो क्या करोगे यहाँ पे 5 की क्यूब कर दोगे। तो 5 क्यूब हमारी क्या होती है 125। 125 में अगर वही 5 जोड़ो तो हमारा क्या हो जाएगा भाई 130 हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 130 बन गया। सेम इसी लॉजिक के आधार पर आप 6 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओ। तो आप क्या करोगे सबसे पहले करोगे 6 की क्यूब। 6 की क्यूब क्या होती है भाई 216 होती है। ठीक, अब इसमें जोड़ोगे जिस प्रकार से आपने 5 की क्यूब करी और उसमें 5 जोड़ा था, सेम इसी प्रकार से आप 6 की क्यूब करोगे 216 आया और इसमें भी 6 जोड़ दो तो 6 216 और बच्चे हमारे क्या हो जाएगा 222। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी भैया क्या हो जाएगी 222 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करोगे रीजनिंग के नंबर लॉजिक का दूसरा क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या है। बस आपको यहाँ इतना ही से बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 243, यहाँ पे क्या हो रहा है 508। आप 243 से 508 कैसे बनाओगे। तो आप कहते हो भैया हम गुणा करके इसमें बना नहीं सकते। ठीक है, तो गुणे वाला लॉजिक आपके यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब क्या करो आप कुछ गैपिंग से बना लो, यानी कि इसमें कुछ जोड़ दें। तो एक नंबर लॉजिक हमारा ये भी लॉजिक भी लगता है। तो आप क्या करो 508 में 243 को हम लोग घटा दो तो हमको पता चला क्या जोड़ना है इसमें। तो 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 265। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम 243 में 265 जोड़ दें तो हमारा 508 बन जाएगा। लेकिन सेम इसी प्रकार से इसमें भी 265 जोड़ने पे हमारी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बननी चाहिए, ऑप्शन में देना भी चाहिए। तो 5 3 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है। आपको किसी ऑप्शन में देखो लास्ट में 8 नहीं देखा है, यानी कि ये लॉजिक इसमें क्या होगा फेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे किसी दूसरे लॉजिक से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा लॉजिक हमारे क्या होने वाला है। अब देखो आप एक लॉजिक हमारा ये भी होता है, हम क्या करें 243 को अगर छोटा कर ले। कहने का मतलब दोस्तों ये जैसे हमने 243 यहाँ पे हमको दे रखा है, तो हम क्या करें 243 में 3 की भाग कर दें। यानी कि कहने वाला दोस्तों ये 243 में आगे वाले 2 नंबर जो हैं, कल ऐसा सवाल हम आपको पहले पार्ट में करा तो उसको जाकर जरूर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करें आगे के 2 नंबर में तीसरे नंबर की भाग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहा है 63 24 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन हमारा भाग करने भी नहीं बनेगा। अब आप क्या करो इसमें घटा लो, यानी कि जरूरी नहीं कि भागी करो। तो यहाँ पे क्या करो 24 में अगर आप 3 घटा लो तो आपका क्या आता है। अगर आप देखो आगे वाले 2 नंबर में तीसरा नंबर घटा रहे हो तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है 21 आ रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या 50 508। ठीक, अब 508 में क्या करोगे 50 में 8 घटा दोगे, यानी कि आगे वाले 2 नंबर में तीसरा नंबर घटा दो। तो यहाँ पे आगे वाले 2 नंबर 50 है, तीसरा नंबर यहाँ पे 8 है। तो 50 में 8 जैसे घटाओ तुम्हारा क्या बचता है भाई 42 बचता है। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिल गया होगा। सीक्वेंस दोस्तों क्या मिला कि हमने क्या करी 24 में यहाँ पे 3 घटा दिया, सेम इसी प्रकार से 50 यहाँ पे क्या कहते थे 8 घटा दिया। किया कि हमने आगे वाले 2 नंबर में तीसरा नंबर घटा दिया, तुम्हारे यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 42। तो आप जानते हो 21 से 42 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है 21 का 2 गुना हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको 163 कर देना, यानी कि क्या करोगे 16 में 3 घटा दोगे, यानी कि आगे वाले 2 नंबर में तीसरा नंबर घटाओ तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 13 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा 13 को 2 गुना होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे 21 को 2 गुना 42 हो गया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 13 है, 13 का 2 गुना क्या होगा यहाँ पे 26 होगा। तो आपको चेक करना है किस ऑप्शन में आपका 26 आ रहा है। तो करना क्या है आगे वाली 2 संख्याओं में तीसरा संख्या घटाने पे 26 आना चाहिए। तो आप जैसे ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो यहाँ पे देखो 32 से 32 में 32 है। अब 32 में क्या करोगे यहाँ पे 6 घटाओ, क्योंकि आगे वाले 2 नंबर हमारे 32 हो गए और यहाँ पे तीसरा अंक क्या 6 है। तो 32 में जैसे आप 6 घटाओ तुम्हारा क्या आएगा भाई 26 आएगा, और आपको देखो 26 मिल भी गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम लॉजिक के आधार पर। तो अब इसी प्रकार से क्या करोगे रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कह रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है 534 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो किस प्रकार से 534 यहाँ पे 2 हो रहा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या करो यहाँ पे 53, यहाँ पे देखो 534 से 2 किस प्रकार से आप बना सकते हो। तो आपने लिखा 534। अब आपको कोई ऐसा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाए 2 आ जाए। तो आप क्या करो 534 में कुछ ऐसा करो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करो 5 और 3 यानी कि आगे वाले 2 नंबर को जोड़ लो और इसमें तीसरे नंबर की भाग कर दो। यानी कि हमने क्या किया 5 और 3 को जोड़ लिया और 4 की भाग करें। ठीक है, समझ में आया। पहले और दूसरे अंक को जोड़ा 5 3 8 हो गया, 8 में 4 की भाग जैसे ही करो तुम्हारा क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब 4 की भाग 8 में करो तुम्हारा 2 आ जाएगा। किस प्रकार से बनाया आपने कुछ नहीं किया, आगे वाले 2 नंबर यानी 5 और 3 को जोड़ा और 4 की भाग करा दी, तुम्हारे यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ये आपको ऑप्शन है पूरा चेक करना। अब देखो हर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आप 1 चेक करते हो तो ऑप्शन में में क्या लॉजिक क्या हमारा क्या था कि आगे वाले 2 नंबर को जोड़ो, तुम्हारा 1 0 जोड़ो तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 की 2 की भाग कराओ तुम्हारा 9 बनेगा, नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करोगे ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे। बी में क्या है देखो 5 5 3 यानी कि 553। लॉजिक हमारा क्या जिस प्रकार से आपने 5 और 3 को जोड़ा था तो 8 हो गया था, सेम इसी प्रकार से 5 और
5 को जोड़ो तो यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया। और तीसरे नंबर की भाग करो, यानी कि 4 की भाग करके यहाँ पे देखो 5 3 8 होगा था, ठीक है। 8 में 4 की भाग, 4 में जैसे 8 की भाग करी तुम्हारा 2 बन गया था। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 5 5 10 हो गया। 10 में जैसे 3 की भाग करो तो 10 में 3 की भाग मतलब 3 की भाग 10 में तो जाएगी नहीं, यानी कि वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर आप डी चेक करो तो डी में क्या 9 9 9। अब इसमें करना क्या था, आगे वाले 2 नंबर जोड़ो, यानी कि 9 9 को जोड़ लो, उसमें तीसरा रंग जो है यहाँ पे 9 है, तो आप 9 की इसमें भाग कर दो तो 9 9 हमारा क्या हो गया 18 हो गया, ठीक। 18 में जैसे आप 9 की भाग करो तुम्हारा क्या आएगा 2 आएगा। देखो 2 आपको यहाँ पे दे भी रखा है, यानी कि इस स्वयं लॉजिक के आधार पर हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 9 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करोगे, क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या है, बस आपको यहाँ पे इतना से बताना। यानी कि यहाँ पे देखो 12.5 है, यहाँ पे 6.5 है, 2 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 12.5 आप क्या करिए कुछ देर के लिए यहाँ पे 12 दशमलव को भूल जाइए, यहाँ पे क्या लिख दिए 125 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे भी दशमलव को उठा दीजिए, यहाँ पे हो गया 625। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 125 से क्या हो रहा है 625 हो रहा है। तो किसका एक अगर हम 125 से आप 625 कैसे बनाओगे, ठीक है, दशमलव उठा दिया कुछ देर के लिए। तो आप जानते हो अगर 125 में अगर हम लोग 5 ही गुणा कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई 625 बन जाएगा। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 में भी क्या कर देनी 5 ही गुणा कर देनी, तो 7 पन्ना हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे नहीं आती भैया, बात आती है कि हम 5 गुणा करें चलो 625 बनना, लेकिन यहाँ पे हमको दशमलव दे रखा है। तो आप क्या करो, इसी चीज़ को क्या करो, यहाँ पे दिखा 12.5 आपने लिख लिया। अब आप क्या करो 0.5 की इसमें गुणा करा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आना तो 625 ही है, लेकिन यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2, यानी कि 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तुम्हारा 625 इस प्रकार से बन गया, यानी कि 6.25 इस प्रकार से बना। किस प्रकार से बना, आपने क्या करी 12.5 में 0.5 की गुणा करा दी। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करोगे 7 में 0.5 की गुणा कराओ, तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 पन्ना 35। अब यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद है, तो आपका तो भैया 1 अंक बाद, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो क्या हो जाएगी 3.5। आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करोगे, मात्र 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का लॉजिक लिख रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है 236 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 49 हो रहा है। तो आपने सवाल को ध्यान से देखा, तो आप क्या करो हर एक संख्या को अलग अलग रूप में भी देखा करो, जोड़ घटा के भाग के मतलब सारी चीजें देखा करो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 236 है, यहाँ पे क्या 49 हो रहा है, ठीक है, यानी काफी बड़ी संख्या हो रही है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसको स्क्वायर क्यूब के बारे में सोचो। अब स्क्वायर क्यूब जरूरी नहीं कि आप 236 का पूरा स्क्वायर क्यूब करो, नहीं, आप क्या करो अलग अलग संख्या के भी स्क्वायर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 236 है, तो आप 236 का पूरा स्क्वायर करके ना देखो, आपने इस संख्याओं को देखा 49 बनना है। आप जानते हो यहाँ पे 2 की स्क्वायर मारी क्या होती है 4 होती है, यहाँ पे 3 की स्क्वायर मारी क्या होती है 9 होती है, यहाँ पे 6 की स्क्वायर मारी क्या होती है 36 होती है। लो बन गया हमारा 49। किस प्रकार से बना, उसने प्रत्येक अक्षर की क्या कर दी स्क्वायर कर दी, और यहाँ पे 49 आपको एक साथ लिख के दे दिया, आपका यहाँ पे कोड बन गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाला संख्या बन गई। अब इसी प्रकार से क्या करोगे आप 724, यानी कि यहाँ पे 724 आपने लिख लिया, अलग अलग संख्या की स्क्वायर कर लो, यानी कि 7 की स्क्वायर मारी अलग होती है 49 होती है, 2 की स्क्वायर मारी 4 होती है, और 4 की स्क्वायर मारी क्या होती है भाई 16 होती है। यहाँ पे क्या है 49 4 16। अब देखो आप 49 4 16 किसी ऑप्शन दे रखा, तो आपका तो भैया ऑप्शन नंबर ए में हमको 49 4 16 दे भी रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हमने रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और 5 अलग नए लॉजिक सीखे हैं, तो जिससे आपको क्या होगी आने वाले सवालों जैसे पेपर में कोई भी एग्जाम से एसएससी एग्जाम आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, यूपी पुलिस बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस, किसी में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो तो आप जरूरी है, आप उम्मीद है कि आप इसी क्वेश्चन मतलब इन्हीं लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन को हल कर लो, क्योंकि दोस्तों हमने कल 5 क्वेश्चन किए तो 5 क्वेश्चन आज के, यानी कि हमारे टोटल 10 लॉजिक हो गए। अब 200 लॉजिक के आधार पर एग्जामिनर कितना भी घुमा पूछ ले आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, क्योंकि हर एक पैटर्न आपको पता होना जरूरी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए, हर एक कॉपी पर नोट करिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी कर दीजिएगा।